बिहार में एक महिला के साथ 5 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और न सिर्फ दुष्कर्म किया, इसके साथ ही इतनी घिनौनी हरकत की है जिसे सुनने के बाद आपके रूह कांप जाएंगे। इसके साथ मैं आपको एक बयान मैं सुना रहा हूं, आपको याद दिलाता हूं। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने बड़े मंच से कहा था कि जो वर्दी वाले जो पुलिस जो कर्मी हैं, कोई पुलिस पदाधिकारी हैं, अगर वो गलत करते पाए जाएंगे या गलत करेंगे, गलत उन पे आरोप साबित होगा तो न सिर्फ उनकी वर्दी जाएगी बल्कि वह जेल भी जाएंगे। हमने ऐसा क्यों कहा था, इसके पीछे का कारण है। हम उनका बयान हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब जो मैं कहानी जो सुनाने जा रहा हूं, इसमें बिहार पुलिस का जो रोल दिख रहा है एक खलनायक के तौर पे दिख रहा है। अच्छी बातें कहना बहुत अच्छी बात है, कहनी ही चाहिए, और लेकिन साथ ही करना भी चाहिए। अब मैं कहानी आपको सुना रहा हूं। जिला बेगूसराय, एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। 5 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना 11 तारीख को है और घटना की जानकारी देर से अब प्रकाश में आ रही है। तो इसके पीछे का भी कारण कहीं ना कहीं बिहार पुलिस ही है। 11 तारीख को 5 लोगों ने एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद उसने जो किया, इसके बाद वो हम बताएंगे। महिला बेहोश हो गई। घर वालों ने जब उसकी तलाश की तो पता चला कि कहीं बेहोश पड़ी है। इसके बाद फिर उठा के ले गए, अस्पताल ले गए। सदर अस्पताल में उसका इलाज हुआ और वहाँ पे अस्पताल के द्वारा नगर थाना को सूचना दी गई कि एक महिला बेहोशी की हालत में लाई गई है। पुलिस आई। इसके बाद परिजनों से पूछा कि कहाँ घर है। उसने बताया चकिया थाना क्षेत्र में उसका घर है। इसके बाद चकिया थाना को फ़ोन किया गया, नगर थाना की पुलिस ने फ़ोन किया तो पुलिस का जो जवाब था, वह जो परिजन बता रहे हैं, पुलिस का जवाब था कि महिला का चरित्र खराब है और यह सिर्फ एक मारपीट का मामला है। कहानी यही खत्म हो गई। नगर थाना की पुलिस चली गई। इसके बाद परिजन जो है वो उसको लेके इलाज करा के फिर वापस घर लेकर चले गए। 13 तारीख को यानी 13 जून को उसके प्राइवेट पार्ट में दर्द होने लगा। जब दर्द से बेचैन हो गई तब पास के अस्पताल में, पास के निजी क्लिनिक में उसने इलाज कराने के लिए वह अस्पताल पहुंची और इसके बाद वहां पे उसका एक्सरे कराया गया। एक्सरे में जब डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर सन्न रह गए। उसने कहा कि इसके प्राइवेट पार्ट में 9 mm पिस्टल की जो गोली होती है वो गोली है और भी कुछ सामान है उसमें। इसके बाद उसने रेफर किया सदर अस्पताल। सदर अस्पताल में फिर उसका इलाज हुआ और इलाज के दौरान वो सारे चीज़ निकले। क्या? तो पिस्टल की गोली, लकड़ी का टुकड़ा और ईंट का टुकड़ा। एसपी से गुहार लगाया गया। एसपी ने तत्काल कहा कि पहले आप इलाज कराइए, इसके बाद फिर उसको तलब किया जाएगा, उस पे मामले पे को फिर थानेदार से पूछा जाएगा। कार्रवाई तो अलग बात है, लेकिन इससे जुड़ी हम एक और आपको मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। आज 11 जून को जिस आरोपियों ने उस महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, 3 महीना पहले उन्हीं लोगों ने उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की थी और इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की थी। इसके बाद परिजन फिर थाना पहुंचे। थाना में उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही। थानेदार नाकुर नुकुर करने लगे, प्राथमिकी दर्ज नहीं होगी, लेकिन आसपास के लोगों का दबाव था, ग्रामीणों का दबाव था, मजबूरी में उसे प्राथमिकी दर्ज करनी पड़ी। लेकिन ताज्जुब की बात देखिए कि उस थानेदार ने, यानी चकिया थाना के थानेदार ने उन आरोपियों को थाना पर से ही बेल दे दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि अपराधियों ने खुले तौर पे कहा
कि अभी तो सिर्फ आरोप लगा है, उस घटना को अंजाम करके दिखाएंगे। और इसके बाद 11 जून को वो घटना हुई है जिसकी पूरी कहानी मैंने आपको सुनाया है। अब सवाल यह है कि आखिर पुलिस को ऐसी छूट क्यों मिली है। सूबे के सूबेदार, सूबे के मुखिया सम्राट चौधरी कहते हैं कि अपराधी अपराध न करें, अपराध पे लगाम लगे, लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे, इसको लेकर पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से छूट दी गई है। और छूट दी गई है इसी वजह से जो थानेदार है, जो आपकी जो पुलिस है, वह मनमानी करती है। सीधा सा सवाल है कि जिस तरह से परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पहली जब हम थाना पे गए घटना के बाद और हमने जब घटना की जानकारी देनी चाहिए तो थानेदार ने वहां से भगा दिया। अब इस बात की जांच होनी चाहिए, थाना या थाना के आसपास सीसीटीवी लगा होगा तो इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या वाकई में परिजन जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। इसमें दोनों तरह की बातें में जांच होनी चाहिए कि परिजन जो आरोप लगा रहे हैं कि हम थाना गए और थानेदार ने हमें थाना से भगा दिया, तो इसकी जांच होनी चाहिए। अगर वाकई में थाना पर पहुंचे हैं और थानेदार ने अगर मामला दर्ज नहीं किया है तो ऐसे थानेदारों पर क्या सजा होनी चाहिए यह डीजीपी साहब मुकर्रर करें। लेकिन अगर परिजन अगर थाना पे नहीं गया है तो ये भी बात, इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर आरोप सच है तो फिर ऐसे थानेदारों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस महकमे में सीधी सी बात है कि कहा जाता है कि सस्पेंड कर दिया गया, कार्रवाई कर दी गई, तो क्या सस्पेंड कर देना ही काफ़ी होता है क्या? सस्पेंड कर दीजिएगा, 2 महीने के बाद फिर किसी कोई थाना मिलेगा, फिर माल कमाएगा, बस उसी में रह जाएगा। कार्रवाई क्या हो रही है? तो जिस तरह से बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने जिस तरह से भरे मंच से कहा था कि जो थानेदार हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, दबंगई करते हुए पकड़े जाते हैं या गलत करते हुए पकड़े जाते हैं या गलत कार्यों में संलिप्त पाए जाते हैं तो न सिर्फ उनकी नौकरी जाएगी बल्कि वह जेल भी जाएंगे। तो क्या इस बात की जांच चकिया थाना के थानेदार पे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर आप जांच कराते हैं और अगर कार्रवाई होती है तो यह समझा जाएगा, यह बिहार में एक मैसेज जाएगा कि आप जो कहते हैं, आपके बातों में दम होता है, वो आप करते हैं। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती है, जांच के बाद जांच में अगर ये चीज़ पाए जाते हैं और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पता लोग यही कहेंगे, जनता यही कहेगी कि सिर्फ भाषण की बात है, लोगों को सुनाने में अच्छा लगता है, लोगों को सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उन बातों का धरातल पे होने का कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पुलिस को पूरी छूट दे रखी है कि आपको जो करना है करो, लेकिन अपराधी पे नकेल कसनी चाहिए। लेकिन क्या छूट देने का मतलब यह है कि आपकी जो पुलिस है वही गुंडागर्दी करेगी? अगर नहीं है तो फिर आखिर आरा में जिस तरह से युवक की हत्या हुई है, उस युवक की को इनकाउंटर किया गया, सोशल मीडिया पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वो सरेंडर करने जा रहा है, उसने पिस्टल सामने में फेंका, इसके बाद भी उसका इनकाउंटर हुआ। उसकी गलती क्या थी? गलती यही थी कि वो सिस्टम के खिलाफ बोल रहा था। हाँ, गलती एक है कि उसने फायरिंग की, उस पुलिस के सामने फायरिंग कर रहा था, उसकी यह गलती है। लेकिन इसके लिए जब सरेंडर कर रहा था तो सरेंडर करने का मतलब है कि उसने अपनी गलती मान ली है, वो सरेंडर कर रहा है, अपना गुनाह मान लिया। इसके बाद आपकी पुलिस इनकाउंटर कर देती है। सवाल तो इस पर भी उठेगा कि आखिर किस बिना पे उसका इनकाउंटर किया गया। तो क्या उन सारे पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई होगी? और यही वजह थी कि आज आम लोगों ने सड़क जब जाम किया तो आपकी पुलिस ने दम भर लाठीचार्ज किया। हालांकि उस तरफ से रोड़ेबाजी भी हुई, ये भी गलत है, लेकिन आपकी पुलिस ने भी जम के लाठीचार्ज किया है। हम वापस बेगूसराय की तरफ, घटना की तरफ जाते हैं और सीधा सा सवाल है कि आखिर उस थानेदार पे, उस पुलिसकर्मी पे कार्रवाई क्यों ना हो? जहां पीड़ित जब जाता है थाने पे आवेदन देने के लिए तो आपकी पुलिस भगा देती है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी महिला के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और आपकी पुलिस सोई रह गई। कहीं ना कहीं यह अपराधियों को बल देने की बात है, अपराधियों का मनोबल बढ़ाने की बात है। और आपकी जो पुलिस है, आपके थानेदार ने मनोबल उसी दिन बढ़ा दिया था जिस दिन प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी थाने से ही आरोपी को बेल दे दिया गया।
अगर मेरी बातों में अगर कहीं भी गलती है तो इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। परिजन सीधे तौर पे कह रहे हैं, जो परिजन आरोप लगा रहे हैं उस आरोप की जांच होनी चाहिए कि जो आरोप लग रहा है वो आरोप सही है या गलत है। और अगर आरोप सही है तो यह तय करना अब आपका काम है, बिहार के डीजीपी का काम है, बिहार के सूबे के मुखिया का काम है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का काम है कि वह इसका नीति निर्धारण तय करें और यह मुकर्रर करें कि ऐसे पुलिस पदाधिकारियों पे कैसी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक बात तो जरूर है कि सिर्फ सस्पेंड करना ही कार्रवाई नहीं है, कार्रवाई ठोस होनी चाहिए ताकि दूसरे जो वर्दी वाले हैं, जो पुलिस पदाधिकारी, जो दूसरे लोग हैं, वो इस बात से सीख लें कि किसी भी तरह से अगर गलत करते हैं तो उसका अंजाम काफ़ी बुरा होगा। अब देखना होगा कि सूबे के मुखिया यानी सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और फिर बिहार के डीजीपी विनय कुमार इस पूरे मामले पर किस तरह से संज्ञान लेते हैं और क्या वाकई में ऐसे पुलिस पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। सारे बिंदु पे वैज्ञानिक साक्ष्य के दृष्टिकोण से अनुसंधान चल रहा है। महिला के बयान में सत्यता प्रतीत होती है और ये डिस्चार्ज होने के बाद जब वापस आज आई हैं, 12 तारीख के देर संध्या में डिस्चार्ज हो गई थी, उसके बाद ये आई हैं घर से, तो इनका कंप्लेन है कि इंटरनल पार्ट से बुलेट निकला है और उसमें पेन हो रहा है। आगे सर। हाँ, उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल में भी जांच हुआ, यहाँ के डॉक्टर्स के द्वारा फिर एक वुडन ब्लॉक निकाला गया है इंटरनल पार्ट से। इसमें हर बिंदु पे जांच करके जो भी अपराधी हैं उनको, सभी लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा। क्या घटना बताया गया है, शुरुआत में क्या हुआ था? ये आरोप लगाई हैं और जो माननीय न्यायालय में बयान दिए हैं कि ये घटना 11 तारीख की घटना है, रात्रि की, जब ये शौच करने गई थी तो कुछ लोगों ने घात लगाकर उनके साथ दुष्कर्म किया है। कितने लोगों के नाम? 183 के बयान और अलग अलग बयान में कुल इन कभी 3 और कभी 5 कह रही हैं, तो हम लोग तो गैंगरेप लेके चल रहे हैं इन एनी केस। सर, इनके साथ 3 माह पहले भी दुष्कर्म का प्रयास किया गया था घर में, उसमें पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो कोई भी कहीं से पुलिस के एंगल से लैप्स होगा तो उस पे जांच होगी और उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब तक पुलिस की कार्रवाई में क्या अब तक? अभी हम लोग मेडिकल रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। सर, कहा जा रहा है कि आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जिस दिन घटना घटी थी उसके बाद जब थाना पे गए थे उसको डांट फटकार के भगाया गया। अगर ऐसा हुआ होगा तो फिर कार्रवाई होगी, इसमें पुष्टि हुई, कार्रवाई होगी। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।